एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने पढ़ना है डिसीज़ कंट्रोल फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक डिसीज़ कंट्रोल। बीमारियों को कैसे कंट्रोल किया जाता है तो उनमें बताया गया है देयर हैज़ बीन ए फैंटास्टिक प्रोग्रेस इन द एरिया ऑफ हेल्थ एंड डिसीज़ कंट्रोल। ने कहा है कि डिसीज़ और कंट्रोल जितने भी बीमारियां को सेहत को अच्छा करने के लिए और डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसी वेरियस डिस्कवरीज या एक्शंस लिए गए हैं वो नीचे बताए गए, जिनमें पहला आ जाता है प्रिवेंटिव मेजर्स, फिर सेकंड आता है वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन एंड थर्ड वाला है ड्रग्स, ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। ये क्या होते हैं? अगर प्रिवेंटिव मेजर्स में देखा जाए तो एडवांस बायोलॉजिकल टेक्निक्स आ चुकी हैं। उन्होंने साइंसदानों ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट और एग्जामाइन और तजर्बात करने के बाद उन्होंने देखा कि ऐसी चीज़ें देखी कि जिनसे अगर बीमारियां हो रही हैं तो उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए, और फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे लोगों के लिए एडवांटेज, जिससे इन लोगों को एडवांटेज भी, अगर कोई बीमारी हुई है, कोई डिसीज़ उन्हें हुआ है तो उससे वो कैसे कह लें कि ट्रीटमेंट या प्रोटेक्शन हासिल कर सकते हैं उसके अगेंस्ट। तो उन्होंने बताया फर्स्ट है द एडवांस इन अ बायोलॉजिकल डिसीज़ हैव प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ डिसीज़ एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। उन्होंने बताया कि जो बायोलॉजिकल साइंस के ज़रिए उन्होंने प्रोवाइड की इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है काजिंग यानी बीमारियों के लिए जो सबब बीमारियों का सबब बनी, एंड देयर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, उन्होंने ट्रांसफ़र जो भी किए फॉर द इंटेंस ऑफ द एड्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम ट्रीटमेंट तो नहीं अभी तक उन्हें प्रॉपर मिला, इलाज तो नहीं मिला, बस इसको ये है कि इसे थोड़ी देर के लिए कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसका प्रॉपर जो है वो इलाज नहीं, इसकी मेडिसिन नहीं प्रॉपर अभी तक आई। लेकिन जो एड्स है उसे स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम भी कहा जाता है। इस काज बाय द HIV से कहते हैं ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ये एक ऐसा वायरस होता है जो स्प्रेड करता है थ्रू फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, यानी कोई फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से थ्रू हमारे ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसफ्यूजन हो जाती है कम्युनिटी सिरिंजेस, यानी कि कुछ ऐसी सिरिंजेस होती हैं कि इंजेक्शन वगैरह होते हैं कि किसी का कोई इंजेक्शन वगैरह अगर किसको लगाया है तो उसी जो आगे वाली जो सिरिंज वगैरह वो चेंज नहीं की गई तो उसकी वजह से भी अफेक्टेड सिरिंज को अगर आपको लगा दिया जाए तो उससे भी जो है डिसीज़ है वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र ब्लड में हो सकते हैं या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं कुछ कि जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अगर उन्हें वॉश ना किया जाए और उन्हें प्रोटेक्ट अच्छे से ना क्लीन अप किया जाए तो अगर वो क्लीन अप ना हो तो फिर दूसरे को इसी तरह उन इंस्ट्रूमेंट से उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो उससे भी काफ़ी डिसीज से स्प्रेड हो सकते हैं, उसके ब्लड में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, उससे जर्म्स लग सकते हैं, वायरस भी फैल सकता है। देयरफॉर जिसकी वजह से डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं टू टेक प्रिकॉशंस ऑन द फ्रंट थ्रू साइड सो डैट वी वांट टू डू कॉन्ट्रैक्ट द डिसीज़ के जो इसकी वजह से वो जैसे कि डॉक्टर एडवाइस करते हैं, नसीहत करते हैं कि आप इन चीज़ों को दूर रहें, इन चीज़ों से प्रोटेक्ट अवॉइड करें कि इसी तरह फिर जो डिसीज़ बीमारी नहीं फैल पाएगी। विच इज़ एट द प्रेजेंट इनक्योरेबल, जो कि प्रेजेंट इनक्योरेबल जिसको इलाज भी मैसर। सिमिलरली हेपेटाइटिस कार्ड वायरस जो और एड्स का तो उन्होंने बता दिया कि सिरिंजेस वगैरह से फैलता है, इंस्ट्रूमेंट से भी फैल सकता है, ताकि हमें अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह जो सेकंड उन्होंने जो डिसीज़ बताया वो आ जाता है हेपेटाइटिस। ये एच वायरस, ये भी वायरस ही होती है स्प्रेड के, ये भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ से होता है, ये भी इसी तरह सिरिंजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। इन केस आल्सो डॉक्टर एडवाइस टू केयरफुल अवॉइड एंड पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। डॉक्टर्स कहते हैं, नसीहत करते हैं कि आप एहतियात किया करें इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करने से। दो बीमारियां फैलती हैं, एड्स और जो सेकंड बीमारी है वो हेपेटाइटिस। तो ये वायरसेस ही होते हैं जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और जो सेकंड उन्होंने बात बताई है कि वो इंजेक्शन सिरिंजेस वगैरह से फैलते हैं। सेकंड जो उसका है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन के बारे में बताया कि वैक्सीनेशन क्या होता है। वेन डिसीज सच एज पोलियो, whooping cough, disease, mumps etc. can be easily controlled by vaccination और shot। उनके ज़्यादातर बीमारी जैसे पोलियो हो गया तो आपने भी सुना होगा कि स्मॉल पॉक्सेस भी निकलते हैं। तो ये सारी यानी इनकी वैक्सीन्स वगैरह वैक्सीन्स बनाई गई हैं कि जो घरों में भी आकर लोगों को
लगाते हैं। फिर कोरोना हुआ, फिर उसकी भी वैक्सीन एक बनाई गई। इसी तरह अगर उन्होंने बताया कि साइंसदानों ने अगर डिसीज़ वगैरह थे तो उनके कुछ के ट्रीटमेंट, कुछ की वैक्सीनेशन निकाली है, कुछ के ट्रीटमेंट, कुछ की मेडिसिन वगैरह निकाली है, और कुछ की अभी ट्रीटमेंट उसकी कह लें कि उसके एक्सपेरिमेंट वगैरह जारी है। जैसे कह लें एड्स भी उन्हीं में से है। इंसुलिन भी है, कंट्रोल हो जाती है, बट इसका कहते हैं कि प्रॉपर तरीके से ये रिमूव नहीं की जाती। आगे है मैनी डिसीज सच एज पोलियो, पिंक कफ, मम्प्स कैन बी इजीली कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के जरिए इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। एडवर्ड जेनर फर्स्ट डिवेल्प द टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन 1796। एडवर्ड जेनर फर्स्ट टाइम साइंस ने फर्स्ट डिवेल्प की थी, टेक्निक की थी वैक्सीनेशन। उन्होंने ईजाद की थी कि वैक्सीनेशन को कैसे वैक्सीनेशन को यूज़ किया जाता है। काउपॉक्स पक्स इज नॉन एज वका। ये जो वैक्सीनेशन का वर्ड था वका, ये लैटिन वर्ड था वका। वका मीन्स काउ, काउ से निकला था। फ्रॉम दिस वर्ड एवलेटेड प्रेजेंट टर्म वैक्सीनेशन एंड वैक्सीन भी से कहा जाता है, और वैक्सीनेशन ये प्रेजेंट टर्म है जो आज हम लोग यूज़ करते हैं, और ये हम लोग आगे 6th चैप्टर में जाके से डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड जो उन्होंने बात बताई है, since their insulation or vaccination is carried out to make people immune from viral or bacterial epidermis or from diseased individual vaccinated their life to make easy immune to those disease। उन्होंने ये भी बताया है कि इससे ज़िंदगी भी आसान हो चुकी है जब से वैक्सीनेशन आई, और काफ़ी बीमारियों का हल भी मिल चुका है, और बीमारियाँ भी ज़्यादा फैलने वाली जो बीमारियाँ थी वो भी कम हो चुकी हैं, और इनसे फ़ायदा किसे वैक्सीनेशन की वजह से बहुत फ़ायदा हुआ। इट इज़ क्लेम्ड दैट द स्मॉल पॉक्स हैज बीन, और जो वैक्सीनेशन जिसने इन्वेंटेड की थी एडवर्ड जेनर था, और जिसने बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरिया के ट्रीटमेंट्स वगैरह कंट्रोल करने के लिए डिसीज़ वगैरह बैक्टीरिया से बताए थे, वो थे लुइस पास्चर, जो हमने कल पढ़ा था। रिमेनिंग वीडियो में साइंटिस्ट आर मेकिंग एफर्ट्स टू डेवलप द वैक्सीन अगेंस्ट डिसीज, उन्होंने काउपॉक्स वगैरह स्मॉल पॉक्स के, और वो कह रहे हैं कि ईच वैक्सीन अगेंस्ट डिसीज एड्स के भी बारे में वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ह्यूमंस और एक्सपीरियंस बेस अभी वो उस पर उनकी जो भी तजवीज़ वगैरह ईजाद हुए हैं ड्राफ्ट जारी है, और वो उसके लिए भी वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो थर्ड वाला है वो ड्रग ट्रीटमेंट है। जीन थेरेपी क्या होती है, ड्रग ट्रीटमेंट पहले हम पढ़ेंगे। इफ़ अ पर्सन, अगर एक पर्सन बिकम अ सिक विद डिसीज, बीमारी की वजह से बीमार है, ही इज़ सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो उससे एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स लेने विच कैन किल बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक ऐसे हैं, अगर वो बीमार है तो एंटीबायोटिक, अगर हमें फीवर हो गया तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक मेडिसिन ऐसी देते हैं जिनसे जो मेडिसिन के ज़रिए हम लोग ठीक हो जाते हैं, और जितने भी हम अफेक्टेड वगैरह हमारी बॉडी होती है वो साथ ही हम रिकवर कर लेते हैं जल्दी से। कुछ एंटीबायोटिक्स तब दी जाती हैं, ज़्यादातर इसलिए भी दी जाती हैं जब हमारा फीवर बहुत ज़्यादा हो, हमें ज़्यादा फीवर हो जाए, और इस वजह से भी दी जा सकती हैं। ये होता है कि जल्दी हम लोग रैपिडली में रिकवर कर लेते हैं। व्हेन बैक्टीरिया हैव नॉट डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक इन कैंसर, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। उन्होंने बताया जो एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जिसे वो बैक्टीरिया किल कर देती हैं, उसके एंटीबायोटिक से आगे से दो ऐसी निकलती हैं रेडियो थेरेपीज़ हैं जिनमें आ जाता है रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी ऐसी होती है जो रेडिएशन के जरिए बॉडी में रेडिएशन के ज़रिए कैंसर को ख़त्म किया जाता है। कीमोथेरेपी ऐसी होती है जो केमिकल्स के ज़रिए ख़त्म किया जाता है जितना भी इफेक्टिव एरिया हो उसे। और आल्सो यूज इन रेडियोथेरेपी इन cancer radiotherapy and chemotherapy are also used in radiotherapy. The cancer patient is exposed to short wave radiation from radioactive thermal material रिपीटली एट रेगुलर इंटरवल्स। उन्होंने कहा है जो कैंसर, जितना भी कैंसर पार्ट होता है वो एक्सपोज किया जाता है, वहाँ वेव जितनी भी होती है रेडिएशन लगाई जाती है ताकि रेडियो एक्टिव मटीरियल जो रिपीट किया जाता है एक रेगुलर इंटरवल की, यानी कि बाकायदगी उसका इलाज किया जाता है। वो जो रेडिएशन होते हुए दिलवाई इन पाकिस्तान दे आर सर्वर सेंटर विच आर कैरी आउट द रेडियोथेरेपी टू कंट्रोल द कैंसर। उनका बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे जो सर्वर सेंटर्स बनाए गए हैं जहां रेडियोथेरेपी कैंसर के इलाज के लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है, वहाँ कुछ ऐसी होती है रेडिएशन के ज़रिए कैंसर को ख़त्म किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन सर्टेन एंटी कैंसर केमिकल्स टू पेशेंट रिकवर, और ये किल क्या करता है कैंसर और नॉर्मल सेल्स, यानी कि जितना भी होता है कीमोथेरेपी ऐसे केमिकल्स में मेडिकेशन की जाती है, जितने भी ह्यूमन्स के अंदर बॉडी के अंदर केमिकल्स होते हैं उन्हें किल कर दिया जाता है कीमोथेरेपी के ज़रिए, और वो नॉर्मल सेल्स में दोबारा आ जाते हैं। रिसेंटली अभी नाउ न्यू टेक्निक हैज़ बीन डेवलप्ड टू रिपेयर डिफेक्टिव जीन्स आर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटिंग द नॉर्मल जीन एंड इंसर्टिंग इट होस्ट थ्रू द बोन मैरो सेल्स। मीन्स के अगर
अगर हमें कोई एक पर्सन है तो वो इफेक्ट कर गया है, तो उसकी वजह से उसे नॉर्मल लाने के लिए जीन थेरेपी की टेक्निक ऐसी है कि उसके जितने भी बोन मैरो लिया जाएगा और उसे इंसर्ट किया जाएगा उसके थ्रू, और उसके जितने भी सेल्स हैं उसे जीन थेरेपी के ज़रिए, इस टेक्निक के ज़रिए उसका ट्रीटमेंट होगा, ताकि जितनी भी उसकी डिसीज़ है किल किया जाए और उसकी जो सेल्स हैं उन्हें नॉर्मल लाए जाए, जो कि वो सिक सेल्स होंगे तो उन्हें फिर नॉर्मल स्टेज पे लाया जाएगा। Combating disease and utilize all methods as when required and ensure participation of community in this program is known as IDM भी कहा जाता है, मैनेजमेंट यानी इंटीग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट। ऐसी टेक्निक जिससे जितने भी डिसीज है उन्हें कंट्रोल किया जाता है। दिस रिक्वायर अवेयरनेस ऑफ कम्युनिटी अबाउट द सिवियरिटी प्रॉब्लम, यानी बहुत सारी मसाइल से हल भी मिला, एंड काज एंड रेमेडीज़ भी हमें से मिली। रेमेडीज़ और काज जो भी इसकी सबब वगैरह थे उनसे भी काफ़ी IDMs की टेक्निक से फ़ायदा। दिस इज़ वेरी इफेक्टिव प्रोग्राम, ये बहुत अच्छा है फॉर द एलिमिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ डेंजर डिसीज। काफ़ी खतरनाक डिसीज से ह्यूमन सोसाइटी में जो फैल रहे थे उन्हें IDM टेक्निक ने, काफ़ी मेथड ने इनकी हेल्प की। बिसाइड दिस कंट्रीब्यूशन ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ ऑफ मैन, बायोलॉजी डिस्कवर्ड अ मैन डिस्कवर्ड डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन का, फॉर एग्जाम्पल क्लोनिंग प्रोटेक्शन कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। यानी साइंस ने हमारी इतनी साइंस की टेक्निक से इनसे ह्यूमन सोसाइटी में इतना बेनिफिट्स हुआ कि हमारे जो इन्वायरमेंट का माहौल है वो भी अच्छा हो गया, और जितनी भी बीमारियाँ उन्हें वैक्सीनेशन के ज़रिए, जीन थेरेपी ट्रीटमेंट के ज़रिए वो भी सारी कंट्रोल होंगी। और आगे नेक्स्ट जो है हमारा क्लोनिंग का है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। सो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर। मैंने आपको बता दिया कि वैक्सीनेशन कैसे की जाए, ड्रग ट्रीटमेंट, जीन थेरेपी क्या होती है और प्रिजर्वेशन क्या होती है। सो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफ़िज़।